हेलो एवरीवन। बेटा इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब पार्टनर रिटायर होता है उस टाइम हम अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो एसेट्स का रीवैल्यूएशन किया जाता है, लायबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट किया जाता है। ठीक है, तो वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में एग्जांपल्स के थ्रू समझाया है वैसे मैं यहाँ पे समझाने जा रही हूँ। देखिए बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट दी हुई है। किस टाइम दी है? जिस टाइम XYZ तीन पार्टनर्स थे जिनका रेशो था 1:2:2 और एक्स रिटायर हो रहा है। जिस दिन एक्स रिटायर हो रहा है उस दिन की बैलेंस शीट दी है। मैंने पूरी बैलेंस शीट नहीं ली है, अपनी तरफ से जिन जिन एसेट्स को मैं रीवैल्यू करके दिखा रही हूँ, जिन जिन लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करके दिखा रही हूँ उन्हें लिखा है, सिर्फ सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ नहीं लिखी। तो यहाँ देखिए डाटाज आपको दिए हैं 16,000। PDD का मतलब होता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। हम प्रोविज़न बनाते हैं डाटाज के ऊपर कि हमें लगता है कि इतने डाटाज हमें फ्यूचर में पेमेंट नहीं करने वाले, तो डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविज़न बनाते हैं। ठीक है, ये आपने क्लास 11 में बहुत डिटेल में सीखा हुआ है। तो अभी हमारे पास राइट नाउ 16,000 के डाटाज हैं एंड 800 का प्रोविज़न है। तो प्रोविज़न को डाटाज में से प्रोविज़न को माइनस करके जो नेट डाटाज होते हैं वो लिखते हैं बैलेंस शीट में। चलिए एक एक देखिए। ये सब आपको बैलेंस शीट में ये एसेट्स दे रखी हैं यहाँ तक। ये लायबिलिटी में सिर्फ मैंने क्रेडिटर्स ही लिए। लैंड एंड बिल्डिंग दिया 2,60,000, स्टॉक दिया 12,800, प्लांट एंड मशीनरी दिया 35,000, कंप्यूटर्स दिया 40,000। चलिए देखते हैं अब रीवैल्यूएशन हम करते कैसे हैं। सबसे पहले बोला उन्होंने कि डाटाज हैं जो 1100 के डाटाज हैं वो बैड हो गए, एज इट इज़ नो लॉन्गर रिसीवेबल। हमने 1100 के डाटास को राइट ऑफ करना है एज इट इज़ नो लॉन्गर रिसीवेबल। वो हमें पैसा नहीं देने वाले फ्यूचर में, इसलिए हमने उनको ख़त्म करना है 1100 के डाटास को। तो देखिए अब हमने क्या करना है बेटा, हमारे पास इस जो ये बैड डेट्स हो गई, ये जो हमारे 1100 के डाटास बैड हो गए, इससे निपटने के लिए, इस लॉस को सहन करने के लिए मैंने 800 रुपीज़ का प्रोविज़न बना रखा था। बाकी का जो 300 रुपीज़ का और एक्स्ट्रा मेरा नुकसान हो गया उसे मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू लूँगी। बस आप पहले बेसिक आइडिया समझिए। टोटल मैंने प्रोविज़न बना रखा था 800 का और मेरा नुकसान, मेरे डाटाज बैड कितने हुए 1100। 300 का जो एक्स्ट्रा डाटाज बैड हुए हैं, एक्स्ट्रा मेरा जो नुकसान हुआ उसे मैं कहाँ से एडजस्ट करूँगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट करूँगी। इतना बेसिक लॉजिक समझिए अभी। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करना है इसको। पहले देखिए थोड़ा सा मैं इसको आपको वर्किंग नोट में दिखा दूँ करके। आपके डाटाज से 16,000 एंड बैड डेट्स प्रोविज़न था PDD, आपके पास प्रोविज़न था 800 का। डाटाज 16,000, डाटाज आपके बैड हुए तो डाटाज में से भी 1100 माइनस करेंगे और प्रोविज़न में से भी करेंगे। तो 300 रुपये का प्रोविज़न आपका शॉर्टफॉल पड़ गया, 300 रुपये का प्रोविज़न कम पड़ गया। जो 300 रुपये का प्रोविज़न कम पड़ गया इसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ले लेंगे। ठीक है, हमारे डाटाज बैड कितने हुए 1100 के, लेकिन हमने प्रोविज़न बनाया था 800 का। जो 300 का प्रोविज़न कम पड़ गया उसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू लेंगे। अच्छा, अब उसके बाद हमारे डाटाज कितने हैं 16,000। 1100 के डाटाज बैड हो गए। डाटाज के बैड होने के बाद ये 14,900 ये मेरे न्यू डाटाज हैं। बैड हो गए, 1100 के डाटाज बैड हो गए। डाटाज बैड होने के बाद 16,000 के टोटल डाटा से उसमें से बैड कितने हुए 1100 1100। बाकी के मेरे कितने डाटाज बचे 14,900। ये मेरे न्यू डाटाज हैं, न्यू डाटाज हैं। देखिए बेटा, जब भी हमारे डाटाज बैड होते हैं उस टाइम हम दो जर्नल एंट्रीज करते हैं। देखिए पहले जर्नल एंट्री करते हैं हम बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डाटाज अकाउंट। डाटाज में से कम करना है हमने, डाटाज कम करने हैं तो डाटाज क्रेडिट हो गए। तो पहली जर्नल एंट्री, जब भी हमारे डाटाज बैड होते हैं तो पहली जर्नल एंट्री हमारी होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डाटाज अकाउंट। ठीक है, तो पहली जर्नल एंट्री होती है हमारी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डाटाज अकाउंट। ठीक है, हमारे बैड डेट्स कितने हुए 1100 और डाटाज में से 1100 माइनस कर दिया। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डाटाज अकाउंट। अब हमारे पास इस बैड डेट्स को सहन करने के लिए प्रोविज़न कितना था 800 का। बाकी का जो 300 का शॉर्टफॉल है वो हम लेकर आएंगे रीवैल्यूएशन से। तो सेकंड जर्नल एंट्री होगी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 800। प्रोविज़न हम ख़त्म कर रहे हैं, प्रोविज़न हम यूज़ कर रहे हैं। प्रोविज़न का क्रेडिट बैलेंस होता है, अब प्रोविज़न यूज़ कर रहे हैं तो प्रोविज़न को डेबिट कर दीजिए। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 800। 300 रुपीज़ हम कहाँ से लेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट।
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 300 टू बैड डेट्स अकाउंट 1100। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, जब आपका बैड डेट्स होते हैं तो दो जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। पहली जर्नल एंट्री बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। दूसरी, अब प्रोविज़न यूज़ किया जाता है। प्रोविज़न हमारे पास कितना है? प्रोविज़न हमारे पास 800 रुपीज़ का है और हमारे डेटर्स हो रहे हैं बैड 1100। जो 300 कम पड़ रहा है वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से लेंगे। तो सेकेंड जर्नल एंट्री होगी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 300 टू बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है जी, बैड डेट्स की एंट्री हो गई। अब देखिए सेकंड कह रहा है, पहली एडजस्टमेंट हमारी डन हो गई है। सेकंड एडजस्टमेंट कह रहा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेंटेन्ड एट द एग्जिस्टिंग रेट। हमने यहाँ पे प्रोविज़न यूज़ कर लिया 800 का, ख़त्म हो गया प्रोविज़न, और हमारे डाटा सब 14,900 के बचे हैं जो फ्यूचर में बैलेंस शीट में 14,900 के शो होंगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन हमें आगे कुछ और कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेंटेन एट द एग्जिस्टिंग रेट। जिस रेट पर प्रोविज़न बना हुआ था बैड डेट्स होने के बाद, बैड डेट्स के एडजस्टमेंट करने के बाद, उसी रेट पर दोबारा से प्रोविज़न बना देना। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है जिस रेट पर प्रोविज़न बना हुआ था पहले, बैड डेट्स के एडजस्टमेंट करने के बाद दोबारा से प्रोविज़न उसी रेट पे बना देना। अभी रेट बोल दिया तो रेट हमें देखना पड़ेगा। रेट क्या होता है? हमारा प्रोविज़न है 800 का, ठीक है, और हमारे डेटर्स थे 16,000 के। तो रेट निकालना है 800 डिवाइड बाय 16,000 इंटू 100। तो रेट क्या है? लेट मी चेक। दिस इज 5%। तो 5% का रेट बना हुआ था। 5% जितने भी डेटर्स हमारे हैं उसका 5% हमने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है। इसका मतलब ये है, क्योंकि एग्जिस्टिंग रेट तो यही है कि पहले हमारे पास 800 रुपये के प्रोविज़न थे और 16,000 रुपये के डेटर्स थे। 800 डिवाइड बाय 16,000 इंटू 100, तो हमने 5% का प्रोविज़न बनाया हुआ था। अब बैड डेट्स के एडजस्टमेंट करने के बाद हमें 5% का प्रोविज़न बना के रखना है। बैड डेट्स के एडजस्टमेंट करने के बाद हमने 5% का प्रोविज़न बना के रखना है। तो देखिए कैसे बना के रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है प्रोविज़न हमें मेंटेन करना है एग्जिस्टिंग रेट पे। एग्जिस्टिंग रेट क्या? 5%। तो बैड डेट्स होने के बाद बेटा हमारे, देखिए रेट हमारा 5%, बैड डेट्स होने के बाद, बैड डेट्स हमने 16,000 के डेटर्स थे जिसमें से 1100 के बैड डेट्स माइनस हो गए। अब हमारे डेटर्स बचे 14,900। अब 14,900 का 5% दैट इज़ 745। हमें नया कितना प्रोविज़न बना के रखना है? 745। हमें कितना नया प्रोविज़न बना के रखना है? 745। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। हमें कितना प्रोविज़न बना के रखना है? 745। क्योंकि जो पुराना प्रोविज़न था 800 वो तो पूरा का पूरा यूज़ हो गया। जो पुराना प्रोविज़न था 800 पूरा का पूरा यूज़ हो गया। इनफैक्ट 300 रुपये कम पड़ रहा था। अब हमने हमारे जो नए डेटर्स हैं 14,900, इसका 5% दैट इज़ 745। हमने नया कितना प्रोविज़न बना के रखना है? 745। तो अब देखिए क्लियर जर्नल एंट्री। अब हम नया प्रोविज़न बनाना है। नया प्रोविज़न बनाने की जर्नल एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। हम प्रोविज़न बना रहे हैं तो प्रोविज़न बनाने की जर्नल एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 745। मैं आप लोगों को एक बार ये डेटर्स दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, डेटर्स की ट्रीटमेंट। ठीक है, हम जर्नल एंट्रीज मैंने आपको बताई हैं। अगर इसी टाइम हमें अकाउंट्स में शो करना तो हम क्या करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास डेटर्स दिए हुए हैं 16,000, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है 800। हमारे डेटर्स हैं 1100 के डेटर्स बैड हो गए। 1100 के डेटर्स बैड हो गए। जब हमारे डेटर्स बैड होते हैं तो हम क्या करते हैं, डेटर्स में से जो डेटर्स हमारे 16,000 के डेटर्स हैं उसमें से 1100 माइनस करेंगे। हमारे नए डेटर्स बचे 14,900। प्रोविज़न यूज़ करेंगे। प्रोविज़न हमारा 800 है, 800 यूज़ करेंगे तो 1100 के डेटर्स बैड हुए। 300 रुपये का प्रोविज़न कम पड़ गया। जो 300 रुपये का प्रोविज़न कम पड़ गया उसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दो जर्नल एंट्रीज होती हैं। पहली जर्नल एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट।
ठीक है जी। एंड सेकेंड जर्नल एंट्री होती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 800, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 300, टू बैड डेट्स अकाउंट 1100। फिर क्वेश्चन ने मुझे बोला जो मेरा प्रोविज़न का रेट था वही रेट मेरा फ्यूचर में रहेगा। रेट था कितना, 800 डिवाइड बाय 16,000 इन 200, तो रेट था मेरा 5%। 5% का प्रोविज़न बना के रखती हूँ मैं। डेटर्स बैड होने के बाद मेरे नए डेटर्स कितने बचे हैं, 14,900 के डेटर्स मेरे बचे हैं। ठीक है जी, क्योंकि टोटल 16,000 के डेटर्स थे, 1100 के डेटर्स बैड हो गए। अब नए डेटर्स कितने बचे, 14,900, इसका 5% मतलब 745 मैंने नया प्रोविज़न बनाना है। मतलब 745 मैंने नया प्रोविज़न बनाना है। तो प्रोविज़न बनाने की जर्नल एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, नया प्रोविज़न बना लिया। चलिए मैं अब इसको आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाती हूँ कैसे शो करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में एक तो जो मेरा 300 रुपये का शॉर्टफॉल हो रहा था वो शो करेंगे हम। 300 का जो शॉर्टफॉल हो रहा था वो शो करेंगे टू बैड डेट्स 300। तो 300 का शॉर्टफॉल था टू बैड डेट्स 300, और जो टू प्रोविज़न बनाया टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 745। ठीक है जी, तो एक तो बैड डेट्स टू बैड डेट्स 300 और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 745। इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, बैलेंस शीट में मैं डेटर्स लिखूंगी 14,900। 1100 के डेटर्स बैड हो गए थे ना, तो नए डेटर्स थे मेरे 14,900, और इसमें जो मैंने नया प्रोविज़न बनाया 745 वो माइनस करके मैं दिखा दूंगी। ठीक है, तो मैं इसमें मैं नया प्रोविज़न करके दिखा दूंगी 745 का। तो अब मेरा आ जाएगा 14,155। क्लियर, नया प्रोविज़न माइनस कर दूंगी 745। नेक्स्ट आई थिंक डेटर्स वाली प्रोविज़न वाली ट्रीटमेंट आपकी क्लियर हो गई है। अब अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, स्टॉक बी रिटर्न ऑफ 1000। स्टॉक बी रिटर्न ऑफ लिखा हो सकता है, या स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय। स्टॉक को हमने 1000 से कम करना है या रिड्यूस करना है 1000 से। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, स्टॉक हमारा 12,800 दे रखा है, रिड्यूस करना है 1000 से, रिड्यूस करना है 1000 से, वैल्यू कम करनी है। जब भी कोई एसेट की वैल्यू कम होती है तो एसेट को हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे जर्नल एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसमें लिख देंगे टू स्टॉक अकाउंट 1000। ठीक है जी, तो और जब बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट के अंदर हमारा टोटल 12,800 का स्टॉक था, उसमें से 1000 का माइनस हो गया। अब नया स्टॉक लिख दूंगी 11,800। क्लियर, पुरानी क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट में मेरा स्टॉक दिया हुआ था 12,800, 1000 से स्टॉक मेरा रिटर्न ऑफ हो रहा था, 1000 से स्टॉक रिटर्न ऑफ हो रहा था या रिड्यूस हो रहा था, रिड्यूस बाय 1000 से कम हो रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में मेरी जर्नल एंट्री होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 1000। रीवैल्यूएशन अकाउंट में मैं लिख देती हूँ टू स्टॉक 1000, एंड उसके बाद बैलेंस शीट में मैं जो पुराना था स्टॉक 12,800 उसमें से 1000 माइनस कर दिया, 11,800 लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस्ड टू 30,000, रिड्यूस टू। अगर मेरे को टू और एट वर्ड दिया हुआ है, टू और एट वर्ड दिया, इसका मतलब मुझे उस एसेट की नई वैल्यू दे रखी है। अगर मुझे क्वेश्चन में टू और एट वर्ड दिया है, इसका मतलब मुझे एसेट की नई वैल्यू दे रखी है। ठीक है जी, एसेट की नई वैल्यू दे रखी है। अब मैं क्या करूँगी, पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू को कंपेयर करूँगी और देखूँगी कितनी वैल्यू उसमें कम हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस टू 30,000 पर लेकर आओ। प्लांट रिड्यूस टू 30,000 पे लेकर आओ, है कितने की, 35,000 की। तो कितने हज़ार से कम करना है हमने, 5,000 से कम करना है। तो हमने क्या करना है, क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 5,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 5,000, रिड्यूस टू 30,000 था। और ये देखो दोनों में फ़र्क देखो क्या है, ऊपर वाले क्वेश्चन में था स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय, था रिड्यूस बाय 1000 से कम करना है।
और रिड्यूस टू दिया हो या एट दिया हो तो इसकी नई वैल्यू दी होगी। दोनों को डिफरेंस करके निकालेंगे 35 और 30 5,000। 5,000 से कम करें तो रिड्यूस बाय 5,000 है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे 2 जब भी दिया होगा तो हम दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कितना कम हो रहा है। 5,000 कम हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 5,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देंगे टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 5,000 और बैलेंस शीट में लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी 30,000। जो उसकी नई वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी की वो लिख देंगे। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि बाय और टू में क्या करते हैं। बाय टू और एट एक ही चीज़ होती है। बाय का मतलब होता है इतने से कम हो रहा है, 1,000 से कम हो रहा है तो 1,000 से कम हो रहा है, जितने से कम हो रहा है वो लिखा। टू लिखा होगा या एट लिखा होगा तो दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे और जितना कम हो रहा है वो लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट देखिए क्रेडिटर्स। अगला देखिए प्लीज। क्रेडिटर्स ऑफ ₹20,000 इज नॉट लाइकली टू क्लेम द ड्यूज, हैंस इट इज टू बी रिटर्न बैक। 20,000 के क्रेडिटर्स हैं जो इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज, जो ऐसा लग रहा है कि पैसा नहीं मांगने वाले हमसे। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो हमसे पैसा मांगते हैं, जिनसे हमने उधार पे गुड्स खरीदे हैं, क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए हैं। एंड 20,000 के क्रेडिटर्स ऐसे क्रेडिटर्स हैं दे आर नॉट गोइंग टू क्लेम देयर ड्यूज़, वो अपने ड्यूज़ क्लेम नहीं करने वाले फ्यूचर में। तो हमने ऐसे क्रेडिटर्स को रिटर्न बैक करना है, ख़त्म करना है। तो क्रेडिटर्स टोटल मेरे 3 लाख के हैं। 20,000 के क्रेडिटर्स मेरे रिटर्न बैक हो रहे हैं। 20,000 के क्रेडिटर्स मेरे रिटर्न बैक हो रहे हैं। जब मेरी लायबिलिटी ख़त्म हो रही है तो मैं अपनी लायबिलिटी को डेबिट करूँगी। लायबिलिटी ख़त्म हो रही है तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट करूँगी। ठीक है जी, क्रेडिटर्स मेरे ख़त्म हो रही है, मेरी लायबिलिटी ख़त्म हो रही है तो मैं जर्नल एंट्री करूँगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखूँगी बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 20,000। और बैलेंस शीट के अंदर मैं अपने क्रेडिटर्स जो थे 3 लाख के, उसमें से 20,000 माइनस कर दिया। अब बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स आएंगे वो आएंगे 2,80,000 के। नेक्स्ट है मेरा लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड टू 3 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड टू और एट का मतलब बताया हुआ नई वैल्यू, अप्रिशिएटेड टू 3 लाख। तो लैंड एंड बिल्डिंग की नई वैल्यू 3 लाख, पुरानी वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की 2,60,000। लैंड एंड बिल्डिंग की नई वैल्यू 3 लाख, पुरानी वैल्यू 2,60,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 40,000 से बढ़ रही है। ठीक है जी, लैंड एंड बिल्डिंग की न्यू वैल्यू 3 लाख, एप्रिशिएटेड टू नई वैल्यू 3 लाख, पुरानी वैल्यू 2,60,000। दोनों को माइनस करेंगे तो कितने से बढ़ रही है? 40,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे 40,000 से। तो जर्नल एंट्री देखिए क्या करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। यहाँ पे हमारी लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही है तो जर्नल एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। एसेट बढ़ती है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 40,000। और नई बैलेंस शीट के अंदर अब लैंड एंड बिल्डिंग जो आएगा वो आएगा 3 लाख अपनी नई वैल्यू पर। नई बैलेंस शीट के अंदर जो लैंड एंड बिल्डिंग आएगा वो नई वैल्यू पर आएगा 3 लाख। लास्ट एडजस्टमेंट देखिए, लास्ट एडजस्टमेंट क्या दी हुई है हमें, कंप्यूटर्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%। कंप्यूटर्स टू बी इंक्रीज बाय 10%। कंप्यूटर्स है कितने? 40,000। कंप्यूटर्स टू बी इंक्रीज बाय 10% ही 10,000। कंप्यूटर्स को हमने 10,000 से इंक्रीज करना है। कंप्यूटर्स टू बी इंक्रीज बाय 10,000, बाय 10,000 10,000 से बढ़ाना है, 10,000 से बढ़ाना है। ठीक है, और नए कंप्यूटर्स होंगे 50,000 के। ठीक है जी, तो यहाँ देखिए क्या करना है, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। 10,000 से बढ़ रहे हैं। कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। उसके बाद हमने क्या करना है, बाय कंप्यूटर्स लिख देना 10,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय कंप्यूटर्स लिख देना 10,000। उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर हमने अब कंप्यूटर्स लिखना है 50,000। पुराना कंप्यूटर्स था 40,000, 10,000 से कंप्यूटर्स बढ़ रहा है तो नई बैलेंस शीट के अंदर हमने कंप्यूटर्स लिख देना है 50,000। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। नाउ आफ्टर दिस हमने क्या करना है बेटा, अब हमने जर्नल एंट्रीज को क्लोज करना है और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं, है ना।
तो जर्नल एंट्रीज को देखो बेटा कैसे क्लोज करते हैं, जिस जिस जर्नल एंट्री के अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है वो अलग से प्लस कर लो, और जिस जिस जर्नल एंट्री के अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको प्लस कर लो। तो पहले देखो हम देखते हैं, ज़रा करते हैं, पहले मैं सारा क्लियर कर दूं। देखिए पहली जर्नल एंट्री, यहाँ पे रीवैल्यूएशन नहीं है, यहाँ पे रीवैल्यूएशन है, तो डेबिट डेबिट वाला पहले डेबिट डेबिट देखते हैं। 300 रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 745, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1000, 300, 745, 1000, 5000। ठीक है, देख लो डेबिट डेबिट वाला जहाँ जहाँ रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, 300, 745, 1000, 5000। ठीक है जी, चलो अब यहाँ पे लिख लेते हैं, डेबिट वाले प्लस कर देते हैं, 300, 745, 1000, 5000। तो जहाँ जहाँ डेबिट हो रहा था उसको प्लस कर लिया, टोटल आ गया 7045। जहाँ जहाँ डेबिट हो रहा था उसको प्लस कर दिया, और डेबिट 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 रीवैल्यूएशन के डेबिट का टोटल आ गया 7045। अब देखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ कहाँ क्रेडिट हो रहा है। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इस एंट्री में 20,000, 40,000, 10,000। ये तो सीधा ही आ गया, 20 + 40 60, 60 + 1 10,000। तो क्रेडिट हो रहा है 10, 40, 20, 70,000। अब क्रेडिट का जो टोटल है वो ज़्यादा है। अगर क्रेडिट का और डेबिट का टोटल था हमारा 7,045, क्रेडिट का टोटल था 70,000। अगर क्रेडिट का टोटल डेबिट के टोटल से ज़्यादा है तो हमारा वो प्रॉफिट होगा। क्रेडिट का टोटल डेबिट के टोटल से ज़्यादा, ये रफ में करना है, आपने कहा ये रफ में करना है, मैंने भी रफ में किया हुआ है लाइन लगाकर। अगर क्रेडिट का टोटल डेबिट के टोटल से ज़्यादा है तो वो हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट। तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस कीजिए, टोटल 62955 आ गया। अब ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस को ख़त्म कैसे करेंगे, डेबिट करके। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 62955, ये हमारा प्रॉफिट है रीवैल्यूएशन का। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 62955 टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो इसको 1:2:2 की रेशो में बांट दिया हमने। 62955 इंटू 1/5 किया, आ गया 12591। 62955 इंटू 2/5 किया, 62955 इंटू 2/5 किया मैंने, तो आ जाएगा 25182। फिर 62955 इंटू 2/5 किया, आ जाएगा 25182। तो हमारा जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है हमने तीनों पार्टनर्स में बांट दिया। मैंने आपको दोनों तरीके से करवा दिया। अगर जर्नल एंट्रीज पूछी जाएंगी तो आपने जर्नल एंट्रीज ऐसे करनी है, अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट पूछा जाएगा तो आपने कैसे करना है। देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट निकल गया, क्रेडिट का टोटल क्या था 70, डेबिट का टोटल माइनस किया, दोनों तरफ 70,000 70,000 लिखेंगे, तो 7,045 माइनस किया, 62955 आ गया। ये प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू XYZ, ये हमने अकाउंट क्लोज कर दिया। ठीक है, ये जो प्रॉफिट आया 62955, इस प्रॉफिट को हमने तीनों पार्टनर्स में बांट दिया XYZ के अंदर 1:2:2 की रेशो में। जो जर्नल एंट्री की थी वो एंट्री यहाँ पर आ गई है। अब ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड चला जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम में। एक्स का चल जाएगा, वाई में वाई का चल जाएगा, जेड में जेड का चल जाएगा। तो अभी एक सेकेंड, व्हाट्स द लेंथ ऑफ द वीडियो। अब मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, नहीं तो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी वीडियो की। ठीक है, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।